नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और एक यहाँ हमारा बड़की चांपी क्षेत्र है, यहाँ पे एक आदिवासी स्कूल भी चलाया जाता है। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विशेषता है और जो हमारे आदिवासी या मूलवासी जो लोग हैं, उनका इससे क्या रिलेटेड है, क्या उनसे जुड़ाव है, उनके बारे में आज पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी हमारे साथ हैं अनूप भगत जी, जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो अनूप जी, जैसे कि आदिवासी आज दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है, पूरे दुनिया में आज मनाया जा रहा है। क्या विशेषता है, क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जी। सबको मेरी तरफ से जोहार है। और आज के विशेष दिन को दिन में पूरे विश्व के आदिवासियों को मेरी ओर से अ, आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय आदिवासी जय जोहार। तो जैसे दीपक जी, जैसे कि आपने पूछा कि आज यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है, चूंकि आदिवासी एक शब्द है ना। आदिवासी शब्द का मतलब होता है आदि अनादि काल से रहने वाले लोगों को ही आदिवासी आदिवासी कहा कहा जाता है। जाता है। ठीक है। और चूंकि ये आदिवासी दिवस हमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है हम्म। सन 1982, 9 अगस्त आज के ही दिन। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी 193 देश हैं, हम्म। सभी बैठे और उन्होंने विचार किया कि वर्तमान स्थिति में आदिवासियों की स्थिति क्या है। तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे जो हम आदिवासियों की जो संस्कृति है, पूरे विश्व के जो आदिवासी हैं, उनका मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे देश के जो आदिवासी हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक अलग पहचान है, उनकी अलग संस्कृति है, उनका एक अलग रहन सहन है, खान पान है, भाषा अलग है, बोली अलग है, सब कुछ अलग है। कहीं ना कहीं उसमें जनसंख्या में, चाहे उनके जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसमें गिरावट आ रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने समझा कि इनके लिए एक विशेष दिन को तैयार किया जाए, ताकि ये उस दिन बैठ करके अपने सभ्यता संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने हक अधिकार को बात कर सकेंगे। तो 9 अगस्त 1982 को ही पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बैठक किया गया, जो कि जेनेवा में आयोजित किया गया था। उसके बाद जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, उनको उनको बोला गया कि आप 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाइए। लेकिन अंततः यह सन 1994 में जाकर के पूरी तरह से लागू हो गया। और हमारे देश में आप लोग 10 साल पहले देखिएगा तो ये नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी है, और वो आदिवासी दिवस का जो संदेश है वहाँ पहुँचने में समय लगा झारखंड में, लेकिन वक्त रहते समय से पहुँच गया। आज इस विशेष दिन में, चूंकि सबसे पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि आदिवासियत को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आदिवासियत एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसको डिफाइन कर पाना, आप जितना डिफाइन कीजिएगा वो उतना चला जाएगा, फंसता चला गया, उसका बहुत सारा ये मान है। शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, आदिवासी ही मूलवासी हैं। मूलवासी हैं, जो यहाँ के जंगल जमीन के जो मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को आदिवासी कह सकते हैं आप। ठीक है। ओके। और आदिवासियों का जो मुख्य पूजा पद्धति होता है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी आप पूजा देखें या कोई भी पर्व त्योहार देखें, तो ऐसा पर्व त्योहार मनाया जाता है जो कि डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अभी हमारा झारखंड राज्य को ले लिया जाए, क्योंकि हम लोग अभी झारखंड से हैं, तो ज़्यादातर बात झारखंड का कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासी का रिजर्व सीट है, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। देखिए, वर्तमान समय में यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, और मैं चाहूँगा कि आज के दिन में राजनीतिक मुद्दा ना बोले, फिर भी थोड़ा सा मैं अपने स्तर से डिफाइन करना चाहूँगा। दर्द है पूरा दर्द क्षेत्र है के लोगों बहुत। के लिए, क्योंकि हमारा सरकार सदियों से रहा है, बहुत समय से रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासियों को कुछ विकास नहीं हो पाया। दीपक जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि पूरे झारखंड में आपका 5 संसदीय क्षेत्र जो है रिजर्व है ना। लगभग 26 या 28 आपका जो है वो विधानसभा में रिजर्व है। लेकिन हमारा जो जिला है, लोहरदगा जिला, यह यह पूर्व प्रखंड, ये आपका रिजर्व में आता है। ठीक है।
लेकिन वर्तमान समय में जितना आदिवासियों का विकास हो पाना था, अब विकास का मतलब आपका रोड बन जाना, नाली बन जाना, पानी की व्यवस्था हो जाना, ये विकास ये हम विकास नहीं नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। आप अगर विकास करना चाहते हैं तो एक बच्चा को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, उस समाज को कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये आपका विकास है ना? बिल्कुल। किसी को रोड दे देने से आप उसको विकास मानते हैं तो ये मैं नहीं मानता हूँ, नहीं, ये तो बिल्कुल है नहीं ना? होना उसका चाहिए। उसका सर्वांगीण विकास आप किस प्रकार से कर रहे हैं? क्योंकि ये रिज़र्व एरिया है, इसके लिए स्पेशल पैसा आता है, बिल्कुल। आदिवासियों के ऊपर स्पेशल खर्च करने के लिए। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं बीच में फँस के रह जाता है और जो हमारे पास पहुँचना चाहिए था, हुँ, जो यहाँ के बच्चों के लिए सम पहुँचना चाहिए था, हुँ, जो यहाँ के किसानों के लिए पहुँचना चाहिए था, जो यहाँ की महिलाओं के लिए पहुँचना चाहिए था, कहीं न कहीं आज वो पहुँच नहीं पा रहा है। और विशेषकर हमारे सांसद महोदय नए-नए अभी बने हैं सुखदेव भैया, जी। उनसे मैं विशेष आग्रह करूँगा क्योंकि क्योंकि आपसे लोहरदगा की जनता का बहुत आशा है, हुँ, क्योंकि आज तक इतना रिकॉर्ड मतों से किसी ने नहीं नहीं जीता जीता था, है। लेकिन आपसे बहुत आशा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोहरदगा की स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी और हमारा जो शिक्षा के फील्ड में हुँ, एक नया आयाम लिखा जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ एक और शिक्षक हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इंग्लिश का शिक्षक हैं। और आदिवासी कल्चर में, आदिवासी क्षेत्र में इंग्लिश भाषा का भी यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि आगे लोग जा सकें। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे, व्हाट यू मीन बाय आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस? Thank you, sir. First of all, I'd like to thank Life 11 Media. And through this channel, I give my regards to all my brothers and sisters and also wish everyone a happy Adivasi Divas. Today, education is the key to progress. Only through education, we can lift our lifestyle, living, identity, and everything. Today, on this day, we take a resolution that we will work for our language, culture, history, and our identity. Today we see many our areas people are uneducated, and through uneducation, people we don't know what are the main factors that is required to come up in life. And so many government schools are there, so many schools are there, but in that school, our main identity, our main history, our main cultures are not taught. And when it is not taught, we don't know our true self. And when we don't know our true self, we cannot come up in life. Because education is the only means that can give us power, that make us realize our true potential, our true identity. And through this, only we can come up in life. That is what makes us most important to come up in education line so that we can develop this area, and education can only do that. But education, their local area, education students are not interested in English, or interested, but he is not available. Teachers that education has take that. See, English is important, but what is most important that we have to understand that it is only a language. Like Kuduk, it is only a language and it can be learned. Mm, And when we can teach the students in a more friendly way, like through drama, songs, mm, play method, mm, in that process we can learn this language, and it is not a difficult language. First of all, we have to forget mm, that it is a critical and difficult language. mm. It is not a difficult language, but it is one of the language like Kuduk, and it can be learned easily. And that is how we are doing in our school. We are teaching the children in a more friendly way, and children are picking up. They are picking up, and tomorrow
they can compete with other students. No? They can compete in national level and international level, and they can make their own identity. Tomorrow, the people will know that even the Adivasi students, no, they can speak English more fluently, and they can compete with others. Why his life important in English? See, English is something which becomes a foreign language Yeah. to these local people, and that's why they are not much attached with English, they are not influenced by English. So to make this happen, we are making an environment, ना? क्योंकि जब माहौल बनता है तभी सीखते हैं. So when we make an environment in our school, so people will pick up, student will pick up, and we have to make this language interesting for them. Then only they will try to learn this language, and that's why we are beginning with the nursery classes where we teach them rhymes, na? Then they begin to learn, they're more interested, na? Then slowly through conversation also, na? Through drama practice, na? Through games, to play away method, in that process they're learning it, and when they get into this environment, then only they can learn, and we have to make this environment of learning through English, then only they can cope up in this changing world. Today already is a digital world, Mm. and if you want to cope up, if you want to come up, you have to learn English, and combined with our mother tongue regional language, we are learning English also, so that we may not lag behind, we can also compete with others. That is the main solution where people can accept us, because globally if you want to compete we have to learn English, and all the subjects are in English, even the computer we have to learn in English, even if you go to the market medicines, no? Everything is English. Everything is in English. So if our people have to adapt to this changing world 21st century, English is must. And that's why we are giving priority to English plus our mother tongue. But this is a villagers area. What problem the take in English? English is taught, but students are what problem in English taught, and you because you are a teacher, what face the students? This is mostly about the environment, because here at home, now you see we are on a mission of teaching our mother tongue Kuduk. Mm. But the problem is even our own people they don't know Kuduk. They are forgetting Kuduk also. That is the situation. Now again we have to teach English also. Mm. Now it's one of the most foreign language for them. Yeah. So we have to create an environment. This environment is not found at home in village area. Nobody listen to English songs, nobody talk English, even they don't watch English channels also. Mm. Even if you watch cricket, if you listen to English, then only you will be accustomed in learning English. So this environment is not there, that's why it is becoming difficult for the children to understand. So when they come to school, like our own school, we are focusing on teaching them English. So in the first place we directly don't teach them English, we teach them songs, we teach them words, letters. What's the reaction that you are applied this type students are? Mostly I teach them songs and drama, and I tell them stories. Students reaction, what reaction take? They are very much interested and they are picking up. Thus, like every day we are targeting students to learn, or we are teaching them to learn new words, new words. The next day we try to make sentence. When they learn to make sentence, we take the role play method, that is called playway method. In that way they learn English. Like if you teach them drama about school, na? Like if you teach them in Hindi, na? Madam, may I come in, na? May I sit down, na? Basic These are all the language. basic sentence, na? So every day when we talk with them in English, na? Like children, please be silent, sit down, stand up. So when we continue this process at least for 1 year, then we get the result that they're learning, they're understanding, na? So we make them to talk by a role play method. So this is one of the method we are applying, and through songs and drama, and children are picking up.
and we are suggesting them to hear some good English songs. Good English songs. Sometimes you watch, like nowadays children like to watch cartoon. If they're watching it, let them watch in English channel. So in that process, they can learn English. Children are cartoon in very interested. Yeah, they are very much interested in cartoon animation programs. Yes, yes. So if they change the channel to English, they can learn English. First, it will be difficult because it is an alien language, foreign language. So continuously, if they watch, na, so one day they will pick up. Like many boys, they watch cricket. Na? Yes. It is in English. Na? Football also. Now Olympics is going on. So in that process, if they watch animation program in English, then they can pick up. Yes, yes. So that is how we have to make a habit. This habit formation should be made for any new ideas to learn. So this habit and environment is important. So we are making this environment, and slowly after 2 3 years, you will see that our Adivasi students, na, they are learning Kuduk also. They have learned English also. So now we are in the initial stage. So slowly we'll go on, move on. So thank you very much. You are come in this villagers area and teaching the students are very poor students and villagers area. Thank you for. This is our mission because on this Adivasi Divas, we talk about our rights, na, how we can come up in life. So the main solution is education. Na. If you want to show our identity, show our capacity, if you want that the people accept us, it will only happen when we show our true potential. So this true potential will only come when we learn our mother tongue, when we know our history, when we know about our culture, when we know proper English, when we can talk with others, when we can give to others in English, because other people, they don't know English. Yes. If I want to talk in America about my own culture, I have to talk in English because that person doesn't know Kuduk. Yes. So I have to share my culture, language, the rich heritage only through English. And this English will only help us to share our identity. That is how the people will accept us. Then they will know the Adivasi are not less than others. ना? हम भी किसी से कम नहीं हैं. That is the main reason. And that is the main purpose of Adivasi Divas. On this day, we talk about how we can come up in life, how we can contribute to this area. हम कैसे इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे छोटकी चापी हो गया, लोहरदगा में कैसे योगदान दे सकते हैं. Eventually, we can give contribution to India also and to the world. That is the purpose. थैंक यू सो मच. हमारे साथ अभी लुइस केरकेटा जी थे और इंग्लिश के बारे में इतना अच्छा जानकारी है और इस क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को खासकर ये इंग्लिश सिखाते हैं. अभी हमारे साथ में अनूप जी हैं, इनसे भी थोड़ा और बात करेंगे कि आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस एक दिन मनाया जाता है, लेकिन लगातार इसे कैसे लोगों में जागृत किया जा सके और लोगों में बनाए रखा जा सके. देखिए, गवर्नमेंट ने चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें तो एक दिन दे दिया है इस खुशी को मनाने के लिए, लेकिन आदिवासी हर दिन एक नया जिंदगी जीते हैं. अभी हम लोग का एरिया में रोपा डोबा का सीजन चल रहा है ना. जब तक एक आदिवासी परिवार, चाहे एक मूलवासी परिवार, जब तक उस खेत में नहीं जाएगा ना, तब तक उसका घर का साल भर का खेती नहीं हो पाएगा. इसलिए हमारे क्षेत्र में लोग 3 बजे रात को निकलते हैं और शाम को 8 बजे लौटते हैं. तो आदिवासियत को जीना और आदिवासी को डिफाइन करना दोनों अलग अलग चीज़ है ना. तो मेरी ओर से बस इतना ही है कि आने वाले समय में जो आदिवासियों की स्थिति जो होने वाली है, वो कहीं ना कहीं, अगर अभी हम लोग अपने पहचान, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाते हैं ना, तो आने वाले दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा. और ये हमें नहीं लगता है, इस गवर्नमेंट को लगता है, पढ़े लिखे लोगों को लगता है, और इसी मिशन पे हर कोई लगा हुआ है कि किसी प्रकार से जो हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो पहचान है, उसको बचाया जा सके, है ना. और सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है
और कहीं-कहीं और ज़्यादा ध्यान देने की जो आवश्यकता है। और विशेषकर चूँकि हम लोग एक स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड्स आते हैं, जिसको ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन के लिए खर्च करना है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो होता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हमारे ऊपर खर्च नहीं हो पाता है, हमारे बच्चों के ऊपर खर्च नहीं हो पाता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। बहुत बड़ी बात कही आपने। है ना? ट्राइबल सब प्लान का पैसा लगभग जहाँ तक मुझे 100 करोड़ से भी अधिक आता है बिल्कुल। झारखंड में, लेकिन उसका उपयोग सही स्थान पे नहीं हो पाता है। और जैसे लोहरदगा जिला में जनजातीय रेसिडेंशियल स्कूल है ना, जनजातीय आवासीय विद्यालय बिल्कुल। बहुत कम है। रांची में देख सकते हैं हाँ, एक से आपका अधिक लोग हैं, हाँ, बहुत रांची में है, लोहरदगा में भी है, किस्को में है, लेकिन इस क्षेत्र में कुडू प्रखंड में एक भी नहीं है। एक भी नहीं। बिल्कुल। तो क्या कुडू प्रखंड के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या आदिवासी समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? उनको अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के गलत नीतियों के चलते या हमारे जो चुने हुए नेता हैं उनके चलते हमारे तक उन सभी जो सरकार की जो सुविधाएँ हैं, वो पहुँच नहीं पा रही हैं। और अब बस मैं इतना ही माँग करना चाहूँगा सरकार को कि हमारा जो सबसे बड़ा माँग, जो विश्व स्तरीय माँग अब बन चुका है, हमारा सरना धर्म कोड, उसको हमें दे दे और हम इसके लिए हम सरकार का ज़िंदगी भर उसको आभार धन्यवाद रहेंगे। देंगे, आभार रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा माँग है सरना कोड। हम भी इस मुद्दा को बहुत बार उठाए हैं अपने माध्यम से, और हमारे साथ एक शिक्षक हैं जो कि कुड़ुक भाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं। और आजकल आधुनिक दौर में भाषा को लोग धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले देखा जाता था कि बच्चे भी कुड़ुक भाषा में ही घर में भी बात किया करते थे। लेकिन अभी देखा जा सकता है जो बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं उन लोगों को कुड़ुक बोलना तक नहीं आता है। तो हमारे साथ में अभी सर हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजकुमार उरांव हो गया। तो जैसे कुड़ुक भाषा धीरे धीरे खोते जा रहा है और आज आदिवासी दिवस भी है, आदिवासी दिवस क्यों मनाना चाहिए और हमारे भाषा संस्कृति उसको कैसे बचाएं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव 11 मीडिया चैनल को। तो मैं कुड़ुक से ही बोलूँगा तो बेहतर होगा। तो लाइव 11 मीडिया वरुण जामारिन जोहार अरा इना इना खेखेल कुट्टे साव से राजीनु विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनावा लगना इन संसे हिंद राजीता खेखेल राजीता लारिन भेर बग्गे धाइन वादन धाइन मोजरा नंदन इन मीडिया के माध्यम थ्रू आप इद्दा लगदन कि अक्कुन हमें जो ना विश्व आदिवासी दिवस जे रही ईद सौसे हिंद राजी खेखेल राजी मनावा लगना मुदा मनवा लगना भूमि अड्डानु मुदा एड़पा कालर की इधि मनवाना जी उद्देश्य रही कि अपनी तंगा भाषा रही तंगा संस्कृति रही तंगा नेगचार रही या तो तंगा इतिन खीरी रही इदिन जब तक नाम खेवचर की दावती माल हुईयोत इंगा के माल लगी का नाम बछरा आऊंगा होरमर तंगा तंगा अड्डा थी उर्जी सिनाना लगना मुदा विफल मना काला इंदरगे की नलक होरमर वानर की नंदम नंदम मुदा मनी इंद्रा अक्कुन एक सानुम बैस की उक्तारा असन कुडुक तंगा अयंग भाखाती कचनखरर मुदा एड़पा कालर की जो कचनखरना चाहिए तो तंगा भखर ती माल कचनखरात की एक तो नागपुरी कचनखरनर बोली कचनखरनर या तो सादरी गुठी कचनखरनर नन्नर भाषा थी और बोर की एन तंगा नेगचारन तंगा भाषण तंगा नेगचारन खेवचर कुयों तो नेति मामनो हुरमिति मून हुरमर के जियानु घोखना मनो की अगर तंगा भाषण बचवानारी तो एड़पानु आयंग बंगर अज्जो अज्जी नाना नानी काका काकी दादा नासगो या तो सन्नी सन्नी खद्दर गने तंगा अयंग भका कुड़ुक तिम कचना करो बोले आर चाड़े तिम सिखरोर कोर और बरना उल्लानु आगे सिख आगे दिख दिख मल मनो अकुन जो
9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनवाना सौंसे हिंद इदी मेन पर्पस रही कि तंगा अधिकार तंगा भाषा तंगा संस्कृतन उसको कहेंगे कि तो संरक्षण करने के लिए हम उसको मना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि मनवा तो जरूर लगना मना तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक कहीं भी प्रोग्राम हुआ वहाँ हो जा रहा है, उसके बाद घर आने के बाद मुझे क्या उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। एक फॉर्मेलिटी बन गया है। फॉर्मेलिटी बन चुका है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर से जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर आज हम खेखिल तिम जाड़ी एक कहावत है कि अगर पौधा को हम बचपन से ही अगर ठीक ठाक से अगर पानी खाद बीज नहीं डालेंगे तो आगे जाके वो ठीक से वो मजबूत नहीं पौधा बन पाता है। उसी प्रकार से अगर जब अपनी भाषा की बात करें हम, तो अगर हमें अपनी भाषा को बचाना है तो जब छोटे बच्चे रहते हैं उसी समय से हमारा जो अपनी मातृभाषा है कुड़ुक उस भाषा से ही बात करें तो मुझे लगता है कि बच्चा जल्दी सीख पाएगा, हर एक चीज़ को जल्दी पकड़ पाएगा, मुझे लगता है ऐसा। तो हम यही उद्देश्य से एम टल्लुर कुड़ियानु नलक नाना लगदाम और एम नलक रही कि तंगा आयंग भाखा जेरी अदिन फ्यूचर की बचवाना जतनाना और एम सनकुन बहुत बगे रिजल्ट तो अलगी बरा, लेकिन किरमे किरमे एरा के खखरा लगी अगल बगल जो भी गांव दिखता है बहुत सारे बच्चे कोई कुड़ुक नहीं जानते थे, लेकिन जब हमारे यहाँ आ रहे हैं बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो देखते हैं कि बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस के ऊपर बढ़ रहे हैं। जो बच्चा एक शब्द को भी नहीं जानते थे कि घर को कुड़ुक से क्या बोलते हैं, मछली को कुड़ुक से क्या बोलते हैं, लेकिन अभी अगर पूछेंगे कि मछली को क्या बोलते हैं तो बच्चा आराम से बोल लेते हैं कि मछली को इंजो बोलते हैं, घर को एड़पा बोलते हैं। और जो अभी घर में जाकर के एड़पानो कानर की आयो बाबा मलबार की मम्मी डैडी बोलते हैं, तो उसमें अपनी जो मातृभाषा को सीखना चाहिए छोड़ करके वो इंग्लिश पे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर अलग, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है उसी को खो जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा पर्पस रहता है कि बच्चा घर में अपनी माँ को आयो बोले, बाबा को बाबस बोले और दादू को आजो बोले, अजी बोले, तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। और दादा दादी लोग कोशिश करते हैं, दादा दादी लोग ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा नाती जो है नतियस जी रदा से कुड़ुक तिकस ना करो लोग अच्छा से। हमारे कुड़ुक समाज में बहुत सारा खीरी रही बैतुर्रा रही कहूता रही बहुत बग्गे रही, तो अदिन तेंगना और लेखादर इंटरेस्ट थी मिलना। तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ऐसे कहानियाँ हैं, अगर दादा दादी नाना नानी लोग को बताएंगे तो बच्चा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे उसको और सीखेंगे भी, और भाषा भी सीख जाएंगे और कहानी भी सीख जाएंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है। और जो आदिवासी दिवस का जहाँ तक बात है, तो अगर आदिवासी दिवस में अगर सब कोई अगर क्रिया मोखोर की एड़पा कालर की इन्ना की खोखा एन तंगा आयंग भाखातिम कसना घर जाकर के सब इतना कसम खा ले कि आज हमारा आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो मुझे एक अपने आप में प्रण लेना पड़ेगा ना कि हम एक चीज़ को हम ठान लेंगे कि हाँ हम इस दिन को हम प्रण लेते हैं कि आने वाले वर्ष तक हम कोई चीज़ एक टॉपिक को लेकर के हम बोलेंगे कि हम अपनी अभी मातृभाषा को लेकर ही कहेंगे कि हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। तो आज से हम घर जा कर के अपने जितने भी फैमिली है हम घर में कुड़ुक ते हिम कच न करो, तो इन्ने थी किरमे किरमे इंगा लगी कि कुड़ुक भाषा फर्दों को और उन्होंने और कुन ढेर पर्दिया किरकिरी इंगा मां लगी ककुन कुड़ुक भाषा निकिम कच जाऊंगा और पर्दिया किरकिरी अकुन। और ये मिशन जे पढ़ता दम एमे तंगा सिकिरी हम लोग का अपनी एक लिपि है, वो लिपि है हमारा तोलोंग सिकी, हमारा बच्चा उसी लिपि से लिखते हैं। अच्छा, हाँ उसी लिपि से। तो अभी यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वो चीज? हाँ उसी हम यहाँ जो पढ़ाते हैं ईसन जिन बचता धन अद कुड़ुख तोलोंग सीखी थी बचता धन अदिन कमूस तलदस डॉक्टर नारायण उराव हाँ असरदस सैंदा था पेशा थी डॉक्टर बच्चों का डॉक्टर है, लेकिन वो हमारे कुड़ुक समुदाय के लिए कितना अच्छा काम किए, उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि हमारा समाज में आने वाली पीढ़ी को अच्छा योगदान दिए हैं। चलिए, हमारे साथ अभी थे जो कुड़ुक में बच्चों को सिखाते हैं
और एक कुड़ुक का लिपि होता है, क्या लिपि बताया आपने? तोलोंग सिकी। तोलोंग सिकी एक लिपि है, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषा में लिखते हैं, देवनागरी एक लिपि है, इंग्लिश है, उस टाइप से एक तोलोंग सिकी लिपि है, वो भी ये सिखा रहे हैं, जो कि आदिवासियों का कुड़ुक का जो मुख्य लिपि था, वो आज लगभग सभी लोग खो चुके हैं, लेकिन आज फिर से इसको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है। और मैट्रिक भी लिखा जा रहा है उसे उस लिपि में मैट्रिक भी हाँ, लिखा जा रहा है। उसमें झारखंड सरकार के द्वारा 2016 से सबसे पहले डुमरी चैनपुर तरफ एक लूर डिप्पा कुड़ुक स्कूल है, उस स्कूल से सबसे पहले तोलोंग सिकी से हम उरांव बच्चे लोग एग्जाम दिए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। तो हमारे बच्चे भी यहाँ जो हैं अच्छा से तोलोंग सिकी को पढ़ के बता भी पाएंगे। तंगा भाका जो रही अजिन दावती टूडोर भी चोर और बाचोर हूँ चोर सिब्बरी। कुड़ुक का जो लिपि है तोलोंग सिकी, वो इंग्लिश जैसा आसान है। अच्छा। अगर एक हफ्ता अगर आप कोशिश कर दिए ना, हाँ। पढ़ने की कोशिश करिए, तो कोई हार्ड नहीं है, अच्छा, सिंपल। पूरा सिंपल भाषा है, हाँ, लिपि है। जिस प्रकार से इंग्लिश का चलता है ना, हाँ, वैसा ही तोलोंग सिकी भी चलता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग हाई क्वालिटी का इंग्लिश हाँ, और एक बेहतर कुड़ुक, बिल्कुल। चूँकि इसमें कुड़ुक एक भाषा है, ठीक है। और एक स्कूल में जितना भी आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सारा सब्जेक्ट मेरे पास है। हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी, सोशल साइंस, हाँ, सब कुछ है। जीके, जीएस, एवरीथिंग हमारे पास है। लेकिन साथ में एक हमारा मातृभाषा है, जिससे बच्चे जैसे उससे उसी से मैट्रिक लिखेंगे। जैसे मैट्रिक में एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना, बिल्कुल। बहुत लोग उसमें हिंदी लिखते हैं, वो लिखते हैं, बहुत लोग उड़िया लिखते हैं, बहुत लोग उर्दू लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो बच्चे पढ़ेंगे वो कुड़ुक लिखेंगे, अच्छा, अच्छा। ऐसा है। तो जैसे कि हमारे साथ इंग्लिश के भी सर हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे और कि व्हाई इम्पोर्टेंट सर दिस स्कूल? This school is important because it will give you education in a true sense, Yes. in an honest sense. Hmm. We will teach the students, plus we will make them strong that in coming days they can be the leaders of the society. They can be the true leaders of society. We need a true and honest leaders nowadays because we are fed up of the leaders. Now we are fed up of the system. We are fed up of the life that we are getting because every human being deserves to live a meaningful life to the fullest. So why our Adivasi people will live in a poor condition? They are also capable, they are also worthy of living a good life. To have a good life, you need to have a proper education. And that proper education we will give in our school. So if you study in this school, we will teach you 24 into 7, from morning till evening, all the subjects, all the content, all the topics, we will give them in a thorough manner. So they can learn each concept in a deeper sense. ऊपर ऊपर नहीं, मतलब गहराई से उनको पढ़ाना है। और जब वे गहराई से पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट, हर विषय के बारे में जानेंगे, तो आने वाले समय में आने को एग्ज़ाम होता है, अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं भी मिलता है, तो वे खड़े हो सकते हैं। बिकॉज इन कमिंग डेज आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर एनी पीपल टू गेट गवर्नमेंट जॉब। तब क्या करेंगे आप? हमें ये स्कूल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करवाने के लिए नहीं है, नौकरी के लिए नहीं है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है। एक ऐसा इंसान जो समाज को योगदान दे, एक ऐसा इंसान जो आने वाले समय में दूसरों को राह दिखाए, एक अच्छा समाज। अगर आपको नौकरी नहीं भी मिलता है तो कैसे खुद से खड़े हो सकते हैं, नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, एक नया मुकाम, अपना नया पहचान बना सकते हैं। सो दिस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड दिस एजुकेशन यू विल गेट इन दिस स्कूल। तो इसी मकसद से हम ये स्कूल खोले हैं, ताकि कोई भी बच्चे अगर आने वाले समय में कंपटीशन एग्ज़ाम से लेके अलग अलग स्थिति में अगर फंसता भी है, तो अलग अलग रास्ता, गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा। वो सही रास्ता में समय लेके ईमानदारी से
वो खुद खड़ा हो सकता है और दूसरों को भी वो राह दिखा सकता है। हमें एक स्वच्छ समाज बनाना है, यही हमारा मकसद है। इसलिए ये स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप इस एरिया में हैं और बच्चों को इस तरीक़ा से एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे साथ अभी ये शिक्षक जुड़े थे और आज का ख़ास दिन था, विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। आज इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं बस पूरे आदिवासी समाज से, पूरे मेरे अन्य सभी समाज से मेरा ये विशेष मांग है कि जिस प्रकार से हमारा क्षेत्र जो है गर्मी के दिनों में या अभी भी हम जिस प्रकार से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं न कहीं इसका कारण जो मुझे लगता है कि हमारा 2-2 जो है हाईवे बनना, ठीक है? क्योंकि वह विकास है हुआ, लेकिन उसके साथ जो पेड़ काटे गए। हम जब कुल्लू से चलते थे रांची, तो हम पूरा रांची तक छाया मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इतने सारे पेड़ काटे गए, लेकिन उसके स्थान पे कहाँ पेड़ लगाए गए? नहीं लगाए गए ना। तो मैं चूँकि एक आदिवासी हूँ, मुझे जल, जंगल और ज़मीन से प्यार है, तो मैं सरकार से बस इतना ही गुज़ारिश करूँगा कि चूँकि अगर आपके पास स्थान नहीं है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको 2 एकड़ ज़मीन दूँगा। आइए पेड़ लगाइए मेरी ज़मीन में। तो चूँकि बचाना है, कि मैं क्लाइमेट को बचाना है, आदिवासियत को बचाना है और उसमें रहने वाले जितने जीव-जंतु हैं, उसको भी बचाना है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो जंगल है, हमारा जो क्षेत्र का जंगल है, उसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। और कारण कि आज कुछ नहीं मिलता है। तो क्या हमारा प्रकृति से ऐसा जुड़ाव जो है वो टूट रहा है या नहीं? टूट रहा है ना? जो हमारा जंगली जानवर है वो अपना घर छोड़ कर के हमारे घर में आ रहा है, हमें नुकसान कर रहा है। तो कहीं न कहीं हम उसके घर को छू रहे हैं, उसके घर को काट रहे हैं, उसके घर को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे घर में आ रहा है। तो हमें प्रकृति को बचाना है, पेड़-पौधे लगाना है, पेड़-पौधों को नहीं काटना है और उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं को भी नहीं उन्हें भी संरक्षित करना है। चूँकि आदिवासी है, आदिवासी कहते हैं ना कि प्राकृतिक का पूजा करता है। प्रकृति क्या है? वैसा चीज़ है ना, जो हमें संसाधन के रूप में हम लोग जिसका उपयोग करते हैं, वही तो प्रकृति है। जिसे जो हमें जीवन हाँ, प्रदान करता जीवन है। प्रदान करते हैं। जो जीवन प्रदान करते हैं, उसे तो अपना धर्म मानते हैं। वही हमारा प्राकृतिक धर्म है। जिससे हमको साँस मिलता है, जिससे हमको खाना मिलता है, जिसके ऊपर हम रोते, खाते, गीत नाचते, गाते, वही तो प्रकृति है। तो आदिवासियत को बचाना है, आदिवासी को बचाना है, जल-जंगल की ज़मीन को बचाना है, तो आइए इस मिशन पे सब कोई मिलकर आगे बढ़ते हैं और हमारा जो भारत देश है, उसको अ, हरा-भरा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ अनूप भगत जी थे। इनका भी कहना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है पूरे विश्व में, उसको लेकर भी हमारा समाज को जागृत होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा ख़ासकर आग्रह रहता है, बराबर हम बोलते भी हैं कि कम से कम 10 पेड़ अपना जीवन में आप ज़रूर लगाएँ, ताकि आपके जो पूर्वज आएँगे, उन्हें इस ग्लोबल वार्मिंग से ना गुज़रना पड़े और अपना अच्छा जीवन जी सके। और अभी अनूप भगत जी ने कहा कि हमारे पास लगभग 2 एकड़ का ज़मीन हम व्यवस्था कराते हैं, तो हम जो भी एनजीओ होंगे या संस्था होंगे जो पेड़ लगाते हैं, तो उनको हम आह्वान करते हैं कि आप आएँ और इस क्षेत्र में अपना काम करें। और इसी के साथ में हमारे कुडू जैसा क्षेत्र है, कुडू प्रखंड में जंगली हाथियों का लगातार आतंक इस क्षेत्र में रहता है। जंगल कटाई के कारण या जंगल में उनको आश्रित नहीं मिल रहा है, जिस कारण वे क्षेत्र में घुस जाते हैं, गाँव में घुस जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसको लेकर हमें आगे बात करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जोहार।